तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। क्या ब्रेकअप पक्का मान लिया जाए? अखिलेश और कांग्रेस की तल्खी बता रही है इंडिया गठबंधन का फ्यूचर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव के बीच विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की बिजावर विधानसभा सीट से भी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जहां से 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बिजावर सीट को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तलक हो गई है और इसकी आंच इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन तक जा पहुंची है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के बारे में कांग्रेस को तय करना है कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश स्तर पर। उन्होंने दो टूक कहा है कि अगर अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं हुआ तो भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। अखिलेश ने तलक लहजे में कहा कि 1-1 बजे तक कैसी सीटों को लेकर बातचीत हुई लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वह चाहती क्या है। आजम खान को सपरिवार 7 साल जेल की सजा, भाजपा ने अखिलेश यादव को दी ये सलाह। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों नेताओं को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। 7 साल की सजा होने से जहां एक तरफ आजम खान परिवार की राजनीति समाप्त होती दिख रही है, वहीं इससे समाजवादी पार्टी को भी भारी झटका लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी में अखिलेश यादव के बाद दूसरे सबसे ताकतवर नेता के जेल जाने से पार्टी की तैयारियों को भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा ने इसे आजम खान के गलत कार्यों का परिणाम बताया। साथ ही भाजपा ने अखिलेश यादव को दागी नेताओं से दूर रहने की सलाह दी है। शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है, एनसीपी सुप्रीमो की अदानी से मुलाकात पर राहुल ने क्यों कही ये बात? कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार और दिग्गज कारोबारी गौतम अदानी के बीच हुई हालिया मुलाकात की चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर अदानी समूह पर बड़ा हमला कर दिया। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि वे शरद पवार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते, क्योंकि इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अदानी से मुलाकात की थी, क्यों इंडिया गठबंधन के विरोध के बाद भी उन्होंने अदानी से मुलाकात की थी। सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अब तक शरद पवार से कोई सवाल नहीं किया है, क्योंकि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं है और ना ही वे गौतम अदानी को बचा रहे हैं। दिवाली पर सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया, रेल कर्मियों को बोनस और रबी की फसलों पर MSP में इजाफा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता यानी कि DA में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हुई है। कैबिनेट के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने DA और DR में वृद्धि की जानकारी दी। DA बढ़ोतरी का फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू माना जाएगा। इस निर्णय से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट के दौरान रबी की 6 फसलों के MSP को निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। तिलहन और सरसों में MSP में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सत्ता के लिए तंत्र साधना, कमलनाथ को CM बनाने, चक्कर तीर्थ शमशान घाट पर हो रही विशेष अनुष्ठान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान में भले ही अभी लगभग 1 महीने का समय शेष हो, लेकिन इस चुनाव में विजयश्री होने के लिए तरह तरह के हथकंडे अभी से अपनाए जाने लगे हैं। भाजपा या कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ऐसे सभी प्रयास करने में जुट गई हैं जिससे उनकी सरकार मध्य प्रदेश में बन जाए। नवरात्रि में इन दिनों उज्जैन के चक्कर तीर्थ शमशान घाट पर रात होते ही विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसमें नींबू, शराब और पुतलियों के माध्यम से आधा दर्जन तांत्रिक भगवान भैरवनाथ की मूर्ति के सामने तंत्र साधना कर साबर मंत्र पढ़ते हुए नजर आ रही हैं। सट्टा बाजार का अनुमान सही साबित हुआ तो राजस्थान में खेला होगा, इसे लगेगा बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव के महासंग्राम के लिए राजस्थान तैयार है। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति से जीत के दावे कर रही है। भाजपा 41 सीटों उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस आज 100 से ज्यादा प्रत्याशी घोषित कर सकती है। कहा जाए तो करीब हफ्ते 10 दिन में इस महासंग्राम के सभी सियासी खिलाड़ी आमने सामने होंगे। इससे पहले सट्टा बाजार ने भी अपना अनुमान जता दिया है। इस अनुमान से कांग्रेस को प्रदेश में झटका लगता नजर आ रहा है, यानी राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है। अल अहली अस्पताल हमले में मौतों को PM मोदी ने बताया गंभीर हमला, कहा इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
गाजा पट्टी में अल अहली अस्पताल में ब्लास्ट के बाद 500 से ज्यादा मौतों को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया। उन्होंने इस घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय जरूर हो। पीएम मोदी ने लिखा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में मौतों से गहरा दुख पहुंचा है। पीड़ितों के परिवारों के साथ मेरी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थनाएं करता हूं। पीएम ने इस ट्वीट में कहा, ताजा संघर्ष में नागरिकों की मौतों की घटना एक गंभीर और चिंता की बात है। इसके लिए जिम्मेदारी तय होना जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिली FCRA से मान्यता। अब विदेश में रहने वाले भक्त भी कर सकेंगे रामलला की सेवा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने एक बड़ी जानकारी साझा की है। ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया गया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 के अंतर्गत स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के FCRA विभाग ने मान्यता प्रदान कर दी है। ट्रस्ट की ओर से ट्वीट में कहा गया कि विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाली कोई भी स्वैच्छिक योगदान केवल भारतीय स्टेट बैंक की संसद मार्ग शाखा में ही स्वीकार होगी। ये भी कहा गया कि अन्य किसी भी बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की अन्य किसी भी शाखा में भेजा गया धन स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या कल्याणकारी योजनाओं के दम पर राजस्थान में जीत दोहराएगी कांग्रेस या गहलोत पायलट संघर्ष पड़ेगा बाहरी? समझिए राजनीतिक गणित। राजस्थान में आगामी विधानसभा के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। यह मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। बीजेपी यहां सत्ता में वापसी का दावा कर रही है तो कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत की ओर से कराए गए कामों के आधार पर जीत के लिए आश्वस्त। अशोक गहलोत सरकार की ओर से शुरू की गई कई व्यापक कल्याणकारी योजनाएं राज्य में कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकती है या फिर मौजूदा गहलोत और पायलट संघर्ष पार्टी पर भारी पड़ेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर राज्य के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलती है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये 5-5 साल रोटेट हुआ है। अगर ये इस बार भी हुआ तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। इसमें 53 नाम। राजस्थान की पहली लिस्ट आ जा सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 53 कैंडिडेट को टिकट मिला है। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक के बाद अब कभी भी करीब 106 कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और मंत्रियों के नाम है। लगातार जीत रहे नेताओं के भी नाम पहली लिस्ट में है और कयास लगाई जा रही है कि पहली लिस्ट आज जारी हो